बात मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बेचारा कितना दिन तक बचाएंगे हेमंत सोरेन। 750 करोड़ से भी कहीं अधिक अगर ठीक से जांच होगी तो हमें लगता है कि 1000 करोड़ रुपया के घोटाला वो सामने आ आपको पता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहाँ सरकार चल रही है तो नहीं होता है। सरकार गिरोह तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे सरकार ही गिरोह चला रही है। पूरे मामला को हेमंत सोरेन अगर निष्पक्ष है तो आप सीबीआई को सौंप दीजिए, केस को जांच होने दीजिए, जांच होगी तो पता चल जाएगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो विनय कुमार चौबे जी को गिरफ्तार किया गया तो उसमें शायद चार्जशीट वो सबमिट नहीं किया 90 दिन में। इसमें भी साजिश ही नहीं बल्कि इनको बचाने की एक साजिश और इसमें भी पैसा कमाने की एक प्रकार से। आप सबके संज्ञान में है, झारखंड में एक बड़ा चर्चित घोटाला है वो शराब घोटाला। और शराब घोटाला की जब शुरुआत हुई थी 2022 उस समय से हम सरकार को पत्र लिखे थे। उस समय भी हमने सरकार को पत्र लिखा था कि किस प्रकार से घोटाला की षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रहा है, और हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य सरकार ने उस वक्त कोई संज्ञान नहीं लिया, ना पत्र का कोई जवाब दिया, ना कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, ना फिर कोई उस वक्त कुछ कार्रवाई नहीं किया, बल्कि शराब में घोटाला होते रहा। और घोटाला इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। अब तो उस घोटालों की जो जानकारियां मिल रही है वो कहीं 700 करोड़ से कहीं 750 करोड़ से भी कहीं अधिक अगर ठीक से जांच होगी तो हमें लगता है कि 1000 करोड़ रुपया के घोटाला वो सामने आएगा। लेकिन घोटाला होते रहा, लोग लूटते रहा, पैसा खाते रहा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि एसीबी ने 20 मई 2025 को घोटाला के जो मुख्य सूत्रधार थे, उस समय तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे जी, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार से आनन फनन में गिरफ्तारी हुई थी या आप सबको जानकारी में। पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पहले कोई एफआईआर भी नहीं था और फिर एफआईआर करके उनको तुरंत जेल में डाल दिया। और 21 मई 2025 को झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार, प्लेसमेंट एजेंसी के नीरज कुमार, ऐसे लोगों को गिरफ्तार। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से भी अनेक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें विपिन परमार, महेश सेठगे, जगन देसाई आदि ऐसे शामिल हैं। नहीं, दर्जनों से भी कहीं अधिक लोगों की संख्या है गिरफ्तार। लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर जब 90 दिन पूरा हुआ तो धीरे धीरे सबको डिफॉल्ट बेल मिल गया। यानी सरकार की ओर से, एसीबी की ओर से चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया। तो ये इसको आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल क्या कहते हैं, पूरी इसमें भी साजिश ही नहीं बल्कि इनको बचाने की एक साजिश और इसमें भी पैसा कमाने की एक प्रकार से षड्यंत्र किया गया। पहले शराब घोटाला में और जब शराब घोटाला किया तो उस समय भी पैसा लोगों ने लिया और फिर उसके जांच के नाम पर फिर केस, एफआईआर, फिर गिरफ्तारी और गिरफ्तार होने के बाद 90 दिनों तक चार्जशीट सबमिट नहीं करना
और फिर धीरे धीरे सबको डिफॉल्ट बेल मिलते चला गया। और कल तो आप सब लोगों ने, मेरे ख्याल से आज मैंने अखबार देखा नहीं, शायद छापा होगा, लेकिन कल मैंने ट्वीट भी किया था, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो विनय कुमार चौबे जी को गिरफ्तार किया गया था, उसमें शायद चार्जशीट वो सबमिट नहीं किया 90 दिन में। तो आप समझ सकते हो सरकार कितनी गंभीर है, करप्शन की जांच के लिए एसीबी कितना गंभीर है, इससे आप समझ सकते हो। इसलिए हमने राज्य के राज्यपाल से हमने मांग किया, झारखंड राज्य के 750 करोड़ रुपया से अधिक के शराब घोटाला में एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने एवं इस मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की संदेहास्पद भूमिका तथा संपूर्ण प्रकरण की जांच तत्काल सीबीआई से कराने की व्यवस्था की है। गिरफ्तारी 2021 में 20 मई 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। बात मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बेचारा कितना दिन तक बचाएंगे हेमंत सोरेन। इसलिए आज उनके कोई प्रभारी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि भाई सरकारी स्कूलों की स्थिति एकदम खराब है। दूसरा उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था झारखंड में अगर हम कहें कि समाप्त हो चुका तो कोई आश्चर्य नहीं है। किस प्रकार से हत्याएं, चोरी, डकैती सब हो रही, वो बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी विशुनगढ़ के आप सब लोग मामला जान ही रहे हैं। और ये सारे जो स्थिति यहाँ कुछ काम हो नहीं रहे हैं, वो सरकार सब स्वीकार कर रही है। सरकार स्वीकार मतलब कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, सरकार स्वीकार रही है, उनकी सरकार है, उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज आखिर कितना पर्दा कितना डालेगा कांग्रेस को। लगता है कि उनसे भी आप ऊपर मामला पहुंच चुका है। कई एक दफा मैं प्रेस में भी, सदन में भी मैंने कहा है कि किस प्रकार से यहाँ जमीनों की जो लूट हो रही सरकार के संरक्षण में, चाहे वो भुइहारी जमीन हो, पहनाई जमीन हो, जीएम लैंड हो, यहाँ तक कि आपकी भी खतियानी जमीन है तो पता करेंगे कोई और कागज पत्तर बना लिया है कि 1911 में अगर सर्वे हुआ तो 1855 का ही कागज मिल जाएगा बना करके, आपको दिखा देगा कि उस समय से ये जमीन हमारा माने पुरखों लोगों को ये नीलाम कर दिया था तरह तरह की। तो आज तरह तरह के लोग, तो ये जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सरकार गिरोह तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे सरकार ही गिरोह चला रही है, गिरोह के ये में नहीं है। और उसमें सरकार में कांग्रेस शामिल है, तो किसको वो बता रहे हैं, किसको वो दिखा रहे हैं ये आईना। इसलिए अपने फेस बचाने के लिए वो आज मजबूरन उनको बोलना पड़ रहा है। जैसे राजीव गांधी किसी समय कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा पहुंचता। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आपको पता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहाँ सरकार चल रही है, उनको पता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को क्यों बरगला रहे हैं? आप सरकार को ठीक करिए, सरकार नहीं ठीक हो रहा है तो छोड़ दीजिए उनको। पहले शराब घोटालों में लोगों ने पैसा लिया उन लोगों से, आप जब गिरफ्तार किया उस समय तो पैसा मुख्यमंत्री और बाकी लोग लिया, आप एसीबी जांच कर रहा है तो इसके माध्यम से भी उन लोगों से पैसा ले रहे हैं। अगर चार्जशीट करते तो नॉर्मल बेल उनको मिलता ही, क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाते, बहस होता।
अब चार्जशीट नहीं किया तो डिफॉल्टर बता दिया होगा कि भाई आपका हम चार्जशीट नहीं सबमिट करेंगे, आपको 90 दिन में बेल मिल जाएगा, हमको इतना पैसा दीजिए। अब प्रिया दुबे को पूछेंगे और उस समय के कौन थे, अनुराग गुप्ता को पूछेंगे तो ये लोग आपको बता देगा कितना कितना पैसा इन शराब लोबियों से लोगों ने पहले लिया और अब कितना लिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मामले की सीबीआई से जांच होगी तो यह पता चल जाएगा। जिस दिन प्रिया दुबे को पूछेगा सीबीआई कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में, जिस दिन अनुराग गुप्ता को पूछेगा कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में, तो सारी बातें खुल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे मामला को हेमंत सोरेन अगर निष्पक्ष है तो आप क्या कहते हैं सीबीआई को सौंप दीजिए कि इसको जांच होने दीजिए, जांच होगी तो पता चल जाएगा।